दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियंस, हिंदी में अनिवासी भारतीय कहते हैं, प्रवासी भारतीय कहते हैं, वो अक्सर एक सवाल को लेकर के परेशान रहते हैं। वो सवाल है कि क्या उन्हें इनकम टैक्स चुकाना है या नहीं चुकाना है, और अगर इनकम टैक्स चुकाना भी है तो किन किन इनकम पर चुकाना है और किन इनकम पर नहीं चुकाना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो इनकम टैक्स एक्ट है देश का, यानी भारत का जो आयकर कानून है, उसमें दो शर्त है किसी व्यक्ति को इनकम टैक्स देने के संबंध में। पहला शर्त है कि वह शख्स कहाँ का है, मतलब उसकी आवासीय स्थिति क्या है, और दूसरा शर्त है कि उसका कमाई का जरिया कहाँ है, यानी किस देश में वो कमाई करता है। भारत में रह करके भारत में कमाता है, या फिर भारत में रह करके विदेशों से आय उपार्जित करता है, या फिर विदेश में रहता है और भारत से इनकम करता है। तो ये दो शर्त हैं। तो चलिए, अगर आपको जानना है कि किसी साल आपको इनकम टैक्स चुकाना है या नहीं चुकाना है भारतीय आयकर कानून के मुताबिक, तो वो कैसे आप तय करेंगे, और ये भी कि आप एनआरआई रहे हैं या फिर नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप संबंधित वर्ष में, यानी जिस वर्ष का इनकम टैक्स चुकाना है उस वर्ष में 182 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए भारत में है, या फिर उस वर्ष यानी जिस वर्ष आपको इनकम टैक्स चुकाना है आप 60 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए तथा प्रासंगिक वर्ष के तत्काल पूर्ववर्ती 4 वर्षों में 365 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए भारत में है, तो आपको एनआरआई माना जाएगा। इसके मुताबिक अगर मान लिया कि आपको वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए इनकम टैक्स चुकाना है, तो 20 वर्ष 2020-21 का मतलब हुआ कि अप्रैल 2020 से लेकर के, है ना, 31 मार्च 2021 के दौरान। तो अगर अप्रैल 2020 से लेकर के मार्च 2021 के दौरान 182 दिन या उससे अधिक की अवधि में आप भारत में रहे, तो आप एनआरआई माने जाएंगे। या फिर अगर अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के दौरान 60 दिन या उससे अधिक अवधि में भारत में रहे हैं, और साथ ही साथ अप्रैल 2020 के पहले 4 वित्तीय वर्ष के दौरान भी 365 दिन या उससे अधिक की अवधि में अगर आप भारत में रहे हैं, तो आप एनआरआई माने जाएंगे। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि आप एनआरआई हैं या फिर नहीं हैं इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक। चलिए, अगर आप एनआरआई हैं तब इनकम टैक्स का रूल क्या लागू होगा, किस इनकम पर आपको पैसे देने पड़ेंगे नहीं देने पड़ेंगे, तो वो जान लीजिए। तो इनकम विच एक्रूज और अराइजेज इन इंडिया, तो उस पर टैक्स देना होगा। मतलब आय जो भारत में अर्जित अथवा उपार्जित होती है उस पर आपको टैक्स देना होगा। दूसरा, इनकम विच इज डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, वो भी टैक्स्ड है। मतलब कि आय जो भारत में अर्जित अथवा उपार्जित होना समझी जाती है उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तीसरा, इनकम विच इज रिसीव्ड इन इंडिया, आय जो भारत में प्राप्त होती है उस पर कराधान है, यानी आपको टैक्स देना होगा। 3 हो गया। चौथा, इनकम विच इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ये भी टैक्स है। मतलब आय जो भारत में प्राप्त होनी समझी जाती है उस पर आपको टैक्स देना होगा। 5वां, इनकम एक्रूइंग आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम ए प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, तो इस पर टैक्स नहीं देना होगा। इसका मतलब है कि भारत से नियंत्रित व्यापार अथवा भारत में स्थापित पेशे से भारत के बाहर उपार्जित आय पर टैक्स नहीं देना होगा। और लास्ट है, इनकम अदर देन द एबव, यानी ऊपर में जो बताया गया है उससे अलग अगर कोई इनकम है और जो कि नो रिलेशन विथ इंडिया, जिसका भारत से कोई संबंध नहीं है, तो उस पर टैक्स नहीं देना होगा। यानी उक्त को छोड़ करके आय, अर्थात आय जिसका भारत के साथ कोई संबंध नहीं है, उस पर टैक्स नहीं देना होगा। तो यह है इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक एनआरआई कौन होते हैं और उनको किन किन इनकम पर
इनकम टैक्स देना होता है कानून के मुताबिक और किन पर नहीं देना होता है उसकी पूरी जानकारी। तो आज इतना ही, नमस्कार।